हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेजिक्स पर। क्या आप भी एसएससी के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम में गणित के सवाल को देख करके डर लगता है और एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं? हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में गणित का सुपर फास्ट प्रैक्टिस सीरीज सिलेक्शन डोज। एक डोज आपके गणित की समस्या को करेगा जड़ से खत्म। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज का क्लास। भाई इस सीरीज में हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और वो स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे जिसको सीखने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा धुआं धुआं। तो चलिए भाई मेरे जल्दी से सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका सपना है एसएससी में सरकारी नौकरी का। अब होगा सपना साकार, हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन गणित का शानदार प्रैक्टिस सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का पहला सवाल है, चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 रुपया है तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या था? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं, सेकंडों में ऐसा स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। तो चलिए, जब भी भाई मेरे इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो सबसे पहला काम करेंगे, घटा हुआ मूल्य निकालेंगे। ठीक है, सवाल में कहा गया है जो 25% कम हो जाता है, भाई चावल का दाम 25% कम हो जाता है जिस वजह से 5400 रुपया में 30 किलोग्राम ज्यादा खरीद लेता है। तो चलिए यहां से निकालेंगे घटा मूल्य। भाई घटा मूल्य निकालने का एकदम ब्रह्मास्त्र उपाय है बाबू ने भैया, सबसे बड़ा रुपया, रुपया को ऊपर में लिखना है। भाई 5400 रुपया खर्चा करता है और 30 केजी ज्यादा खरीद रहा है। भाई कमी वृद्धि रहे सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, सीधे गुना करना है परसेंटेज वैल्यू का। भाई 25% था तो 25% के लिए बट्टा में 100, कमी रहे वृद्धि रहे डायरेक्ट गुना करेंगे। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, भाई यहाँ काटेंगे 5 से 6 बार में 25 25, भाई 6 से कटेगा 6 निम 54, 9 पचे 45 रुपया प्रति केजी। भाई ये कब का दाम है? घटा हुआ मूल्य है, यानी 25% दाम घट गया था तब का है। सवाल में कहा गया है, बताइए जो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य यानी ओरिजिनल रेट पूछा जा रहा है। तो भाई कुछ नहीं करना है, दाम घटने के बाद पता है जो 45 रुपया प्रति केजी है, शुरू वाला पूछा है तो भाई परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। ठीक है, लास्ट वाला पता है दाम घट के 45 रुपया पर केजी हो गया है तो शुरू में कितना था। तो चलिए वास्तविक मूल्य निकालना होगा। वास्तविक मूल्य तो भाई कुछ नहीं करना है, 45 रुपया था दाम घटने के बाद। अब कमी वृद्धि पर ध्यान देंगे। भाई सवाल में कहा गया था जो चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है। भाई 25% कमी का मतलब है 100 में से 25 घटाएंगे यानी 75%। 75% के लिए बट्टा में 100। वास्तविक मूल्य निकालना है यानी पीछे की तरफ जाना है, भाई उल्टा गुना करेंगे। 100 ऊपर में नीचे में 75, 25 से काटेंगे 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से कटेगा मेरे भाई 15, तो 15 चौके 60 रुपया प्रति केजी। यही इस सवाल का उत्तर है। भाई यहाँ से वास्तविक मूल्य निकाल दिया 60 रुपया प्रति केजी। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा भाई मेरे घटा मूल्य निकालिएगा डायरेक्ट। कैसे? रुपया ऊपर में वस्तु नीचे में, और जो भी कमी वृद्धि रहेगा डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा, घटा मूल्य निकल जाएगा 45 रुपया पर केजी। अब वास्तविक मूल्य पूछा है, भाई दाम घटने के बाद था, ये घटा मूल्य निकाले हैं 45 रुपया पर केजी। ओरिजिनल पूछा है यानी कि उल्टा गुना करना है परसेंटेज वैल्यू का। 100 ऊपर में 25% भाई कम हुआ था दाम, यानी कि 75, 100 में से 25 घटाएंगे, यहाँ से निकाल दिए, वास्तविक मूल्य निकल गया 60 रुपया प्रति केजी। कैसा लगा ये ट्रिक? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए जिनका गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि भाई प्रैक्टिस से स्पीड ग्रो होगा और स्पीड बढ़ने से आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को लगा सकते हैं आसानी से सेकेंडों में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, उसे अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा? बहुत ही शानदार सवाल है। भाई दाम बढ़ गया है, दाम बढ़ने की वजह से खपत को कितना कम करेगा कि खर्चा पर उसको मात्र 15% का वृद्धि करना है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप 100 मान के सेकंडों में लगा सकते हैं। भाई 100 मान लेते हैं। डीजल का दाम बढ़ गया मेरे भाई, 26% का वृद्धि हुआ है, दाम बढ़ गया 26% यानी कि अब 126 रुपया हो गया। खर्चा उसको नहीं बढ़ाना है, खर्चा मात्र बढ़ाना है 15%। तो भाई 15% बोले तो 115। तो भाई खपत में कमी करना होगा, दाम बढ़ गया है तो खपत में कमी करना होगा। तो चलिए कितना का कमी करना होगा आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 126 है, यहाँ 115 है, कितना का डिफरेंस है भाई? 11 रुपया। 11 रुपया कम करना होगा कितना पर? 126 पर। परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे। अब इसको काट के छोटा करेंगे, 2 से काटेंगे मेरे भाई 50 बार में कटेगा, 2 चिंग 12, 2 तिया 6,
50 को 11 से गुना करेंगे यानी कि 550 बट्टा 63 भाग लगेंगे मेरे भाई। 63 हटे 8.7%, यह इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। सवाल में कहा जा रहा था बताइए खपत में कितना परसेंट कमी करना होगा, खपत में कितना कमी करना होगा 8.7%। सीधी सी बात है भाई, दाम बढ़ गया है, ठीक है, और खर्चा मात्र 15% बढ़ाना है, तो क्या करना होगा, खपत में कमी करना होगा। कितना कमी करना होगा, 8.7%। तो चलिए ऐसे सवाल को उड़ा देना है स्मार्ट तरीके से, धुआं धुआं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल पर बढ़ने से पहले लाइक का बटन जल्दी से दबा दीजिए, ताकि हम आगे जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें एक से एक स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, सीखने के बाद क्वेश्चन उड़ जाएगा धुआं धुआं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन मैंने चाय के लिए अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया। चाय के लिए खर्च के लिए समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत में कितना प्रतिशत कमी करना होगा। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, सेम सवाल है, ऐसे सवाल को उड़ा दीजिएगा सेकंडों में। भाई दाम में वृद्धि हो गया, दाम बढ़ गया है और खर्चा में मात्र 15% बढ़ाना है, तो भाई दाम बढ़ा है तो खपत को कम करना होगा। ऐसे सवाल को 100 मान के बना देंगे। तो चलिए 100 मान लेते हैं। सवाल में कहा गया है जब कीमत में 20% का वृद्धि हुआ है, 20% वृद्धि का मतलब है मेरे भाई 120 रुपया हो गया होगा 100 का। अब सवाल में कहा खर्चा मात्र 15% बढ़ाना है, भाई 15% का मतलब 115। भाई दाम बढ़ा है तो खपत में कमी करना होगा, तो चलिए कितना कमी करना होगा, 5 कमी करना होगा। कितना पर निकालेंगे भाई, 120 पर। परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे। ये तरीका से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं एग्जाम में सेकंडों में। चलिए भाई 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 24 बार में कट गया। ये भी 4 से काटेंगे, 4 छक्का 24, 4 से कटेगा 25 बार में, 25 बट्टा 6, तो भाई 4 दशमलव समथिंग आएगा, 4.2, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। भाई खपत में कितना परसेंट का कमी करना होगा, 4.2% का लगभग में। तो चलिए ऐसे सवाल को एग्जाम में उड़ा दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इस टाइप का 2 क्वेश्चन हो गया है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो धुआं धुआं कर देना है विदाउट पेन और पेपर के। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, हालांकि इस पर हुए खर्च में 12% की वृद्धि होती है। इस खपत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। भाई दाम बढ़ गया है, खपत तो कमेगा, खर्चा पे मात्र बढ़ाना है 12%, तो ऐसे सवाल में 100 मान के उड़ा देंगे। चलिए 100 मान लेते हैं। भाई दाम बढ़ाइए 28%, 128 हो जाएगा। और सवाल में कहा गया है कि खर्चा में मात्र 12% ही वृद्धि होता है, भाई 12% वृद्धि होगा 112। भाई 128 से 112, यहाँ से डायरेक्ट खपत में कमी वृद्धि निकल जाएगा, तो भाई घट रहा है ना, यानी कि कमी होगा। भाई कितना का कमी करना होगा खपत में, 128 से 112 यानी 16 कमी करना होगा। कितना पर, 128 पर। परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे। भाई 16 से काटेंगे, 16 8 128, 8 से भाग लगाएंगे 12.5%, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो उड़ा दीजिएगा आसानी से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, तो चावल की खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि चावल पर होने वाला खर्च 40% कम हो जाए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो उड़ा दीजिएगा। इस टाइप का कई क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिए हैं शानदार अप्रोच के साथ। भाई 100 मान के बना देना है। सवाल में कहा गया है जब 25% दाम बढ़ गया है तो खपत में कितना परसेंट कमी करना होगा कि खर्चा में कमी आ जाए 40% का। चलिए ऐसे सवाल को 100 मानेंगे। भाई दाम बढ़ा दिया गया है 25%, यानी कितना हो जाएगा अब 125 रुपया। खर्चा में कहा गया 40% कम करना है, 40% कम करेंगे यानी कि 100 में 40 घटाएंगे यानी कि अब हो जाएगा 60। खपत में कितना प्रतिशत का कमी करना होगा, तो भाई 125 से 60 हो गया यानी कि कितना कमी करना पड़ रहा है 65। कितना पर, 125 पर। परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे। भाई 25 से काटेंगे, 25 पंचे 25 चौका 105 से काटेंगे 13, 13 चौका 52%, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप 100 मान करके क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं सेकंडों में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपया प्रति किलोग्राम था। किसी परिवार को अपने चावल की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि वह पहले के समान रहे, पहले जैसा रहे, यानी कि खर्चा पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। भाई पहले दाम था 25 रुपया प्रति केजी और अभी जो दाम है 29 रुपया प्रति केजी। भाई दाम वृद्धि हो गया, कहा जा रहा है बताइए खपत में कितना परसेंट कमी करना होगा,
खर्चा पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा भाई ऐसा रामबाण तरीका बताते हैं, सवाल उड़ा दीजिएगा सेकंडों में। भाई पहले था 25 रुपया, अब है 29 रुपया, कितना का भाई वृद्धि हो गया है, यहाँ से वृद्धि हो गया है मेरे भाई 4 रुपया का वृद्धि हो गया है। अब भाई खपत में कितना परसेंट कमी करना होगा ये निकालना है, कुछ नहीं करना है भाई, नीचे में जो है लिखेंगे जो दाम घटने के बाद या बढ़ने के बाद आता है उसको लिखेंगे। भाई 4 रुपया बढ़ा था, कितना पर निकालना है, दाम घटने बढ़ने के बाद जो वैल्यू आएगा उसका, यानी पहले 25 था अभी 29 रुपया पर केजी है, दाम बढ़ गया था तो इस पे निकाल देंगे, डायरेक्ट आपका निकल जाएगा परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से गुना करेंगे। भाई 400 में 29 से भाग लगाएंगे, चलिए लगाते हैं, 29 से कम 29, 29 दिया 13.79% आएगा, यानी कि पूर्णांक में लेना है पूरा अंक में। भाई यहाँ से लगभग में 14%, यही सवाल का उत्तर है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा भाई जो बाद वाला दाम होगा घटने बढ़ने के बाद उसी पर परसेंटेज निकाल दीजिएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चीनी की कीमत में 15% की कमी आ गई, कोई व्यक्ति कितना प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो। परिवर्तन नहीं होना चाहिए खर्चा में। भाई सवाल में कहा गया है दाम घट गया है 15%, तो कहा गया बताइए उपभोग यानी खपत में कितना परसेंट का वृद्धि करना होगा, खर्चा पर कोई इफेक्ट नहीं है। ऐसा रामबाण तरीका बताते हैं, ऐसे सवाल के लिए उड़ा दीजिएगा सेकंडों में। भाई कुछ नहीं करना है, जो भी होगा परसेंटेज में उसको लिखेंगे डायरेक्ट ऊपर में, और नीचे में कमी वृद्धि पर ध्यान देंगे। भाई अगर वृद्धि है तो 100 में जोड़ के और कमी है तो 100 में घटा के। तो भाई 15% तो घट गया था दाम, 100 में से 15 घटाएंगे यानी कि 85% में लाना है तो 100% से निकालेंगे। यहाँ से डायरेक्ट खपत में वृद्धि निकल जाएगा परसेंटेज में। अब इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 से कटेगा 17 बार में, यानी कि भाई 3 को गुना करेंगे 100 से, 300/17%, यही सवाल का उत्तर है। पूछा गया सवाल खपत में कितना वृद्धि करना होगा, तो भाई कितना बढ़ाना होगा 300/17%। ऐसे सवाल को आप ऐसे स्मार्ट तरीके से उड़ा सकते हैं सेकंडों में। कैसा लगा ये ट्रिक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। प्रति लीटर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी की कीमत में 65% की वृद्धि हुई है। मनीष को सीएनजी की खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च न बढ़े। भाई खर्चा पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल रहेगा कुछ नहीं करना है मेरे भाई। सवाल में कहा गया है जो सीएनजी की कीमत में 65% का वृद्धि हुआ है, भाई जो भी कमी वृद्धि रहेगा डायरेक्ट लिखेंगे ऊपर में, और नीचे में भाई अगर वृद्धि है तो 100 में जोड़ के, कमी है तो 100 में घटा के। भाई 100 में जोड़ेंगे 65% का वृद्धि हुआ था, 165% के लिए 100% से गुना करेंगे। भाई कीमत बढ़ा है 65%, तो खर्चा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो खपत में कमी करना होगा, कितना परसेंट का कमी करना होगा डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो चलिए 5 से काटेंगे मेरे भाई 13 बार में, 5 से कटेगा 33 बार में, तो 1300 में भाई 33 से भाग लगाएंगे, ये आ गया 1300/33, तो 3 बार में 39.39%, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक परिवार के लिए चीनी की कुल खपत 20 किलो प्रति माह थी। जैसे ही चीनी की कीमत में 35% वृद्धि हुई, परिवार ने इसकी खपत कम कर दी ताकि चीनी पर खर्च केवल 8% बढ़े। चीनी की कीमत में वृद्धि के कारण प्रति माह चीनी की खपत कितना कम हो गई। बहुत ही शानदार सवाल था मेरे भाई। जब एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में, ऐसा स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। सवाल में कहा गया है मेरे भाई एक महीना में 20 केजी खपत होता है, चीनी का दाम बढ़ गया है 38% बढ़ गया, जिस वजह से खपत में उसको कितना कमी करना होगा कि खर्चा में मात्र 8% का वृद्धि हो। चलिए सवाल को 100 मान करके आप एग्जाम में उड़ा दीजिएगा सेकंडों में। तो चलिए भाई 100 मान लेते हैं। चीनी के मूल्य में 35% का वृद्धि किया गया है, भाई 35% बढ़ा रहा है, यानी कि अब हो जाएगा 135। कहा जा रहा है खपत में कितना कमी करना होगा कि खर्चा में मात्र 8% का वृद्धि हो, यानी खर्च मेरे भाई 8% बढ़ाना है, यानी कि 108। तो यहाँ से सबसे पहला काम करेंगे खपत में कितना प्रतिशत का कमी हुआ है वो निकाल लेंगे। भाई 135 से 108 हुआ है, यानी कि 27 कम हुआ है, कितना पर 135 पर, परसेंट के लिए 100% से गुणा करेंगे। भाई 27 से काटेंगे 27 पंचे, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, यानी कि 20% का कमी किया गया है खपत में। तो चीनी की खपत कितना कम हो गया भाई 20% कम हो गया है, यानी एक महीना में 20 केजी खर्चा था, इसमें 20% कम हो गया है। 20% यानी 20% के लिए बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, यानी कि
4 kg कम हो गया है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं। सबसे पहला काम किया मेरे भाई, खपत में कमी निकालनी है। कितना आया है? 20% कमी हो गया है खपत में। भाई पहले महीना में 20 kg खर्चा हो रहा था, उसका 20% किया, यानी कि 4 kg का कमी करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है और इसलिए व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की। परिवार की पहले खपत कितनी थी? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। सवाल में कहा गया है कि दाम में 25% का कमी हुआ है। भाई 25% कमी हुआ है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी कि मूल्य का जो रेशियो हो जाएगा मेरे भाई, पहले 4 रुपया था, उस पर 1 रुपया का कमी हो गया, यानी कि अब 3 रुपया है। तो भाई यहाँ से खपत का रेशियो निकालेंगे, तो खपत का रेशियो होता है मेरे भाई मूल्य के रेशियो का उल्टा, यानी कि 4:3 है, तो खपत का रेशियो हो जाएगा 3:4। तो भाई पहले 3 kg खाता था, अब खा रहा है 4 kg। कितना का वृद्धि किया गया रेशियो में? 1 का वृद्धि किया गया। सवाल में कहा जा रहा है अब 20 kg का वृद्धि हो गया। भाई 1 का वैल्यू 20 हो जाएगा। सवाल में पूछा गया है, तो बताइए परिवार की पहले खपत कितनी थी? पहले भाई 3 था, 1 का वैल्यू 20 है, तो 3 का 20 से गुना कर देंगे, 20 या 60 kg। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। भाई 25% दाम घट गया है, यानी कि पहले 4 से 3 हो गया है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो भाई खपत जो है मूल्य का उल्टा होता है, यानी कि दाम बढ़ेगा तो खपत घटेगा और दाम घटेगा तो खपत बढ़ेगा, एक दूसरे का उल्टा होता है। भाई रेशियो आ गया 3:4। यहाँ से रेशियो में कितना बढ़ा है? एक सवाल में कहा जा रहा है 20, 1 का वैल्यू 20 है, पहले पूछा जा रहा था 3 का निकाल दिया 60 kg। यही सवाल का उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं, ऐसे स्मार्ट तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं सेकंडों में। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक परिवार प्रति माह 240 रुपया चीनी खरीदने पर खर्च करता है। चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर इस मद पर खर्च की जा रही राशि को अपरिवर्तित रखने के लिए एक परिवार को चीनी के मासिक उपभोग में 1.5 किलोग्राम की कमी करनी पड़ती है। तो चीनी का बढ़ा हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। ऐसे सवाल के लिए स्मार्ट अप्रोच बताए हैं, विदाउट पेन और पेपर के एग्जाम में लगा सकते हैं सेकंडों में। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया याद रखना है मेरे भाई, रुपया को हमेशा ऊपर में लिखना है। चलिए 240 रुपया खर्चा करना है इसको। अब दाम में वृद्धि हो गया है, भाई दाम बढ़ गया है, 25% बढ़ गया है, जिस वजह से उसको कमी करना पड़ा है। कितना कम मिला है? अब दाम बढ़ने की वजह से 240 रुपया में अब 1.5 kg कम मिलेगा। और भाई प्रतिशत में कमी वृद्धि रहे कुछ भी, सीधे डायरेक्ट गुना करेंगे। भाई 25% बढ़ा था दाम, तो 25% के लिए बट्टा में 100, यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे भाई, एक अंक है तो 1 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 25, 5 से कटेगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा मेरे भाई, 3 8 24, तो 8 पंचे 40 रुपया प्रति kg। यही इस सवाल का उत्तर है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। कुछ नहीं करना था भाई, 240 रुपया खर्चा कर रहा था, दाम बढ़ गया तो अब कम मिलेगा, दाम बढ़ गया है तो 1.5 किलो कम मिलता है भाई, तो रुपया ऊपर में वस्तु नीचे में, और कमी वृद्धि जो भी रहेगा सीधे गुना करेंगे। 25% दाम बढ़ा था, 25/100 यहाँ से डायरेक्ट निकाल दिए 40 रुपया पर kg। कैसा लगा ये तरीका? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है, फिर 15% की कमी होती है, तो इसका परिणाम 782 होगा। यदि उसी संख्या में पहले 25% कमी हो, फिर 25% वृद्धि हो और फिर से 20% की कमी हो, तो परिणामी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। पहले कहा गया, मान लेते हैं एक संख्या है, इसके बारे में कहा गया भाई 15% का वृद्धि है, 15% का कमी करिए। 15% वृद्धि यानी कि 115 बट्टा में 100, फिर कहा भाई 15% का कमी करिए, 100 में घटाएंगे, 85 बट्टा में 100, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है मेरे भाई सवाल में 782 रुपया। अब यहाँ से काट के पहले संख्या निकालेंगे। चलिए काटते हैं, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 से कटेगा 20 बार में, 5 से कट जाएगा 17 बार में, 5 से ये कटेगा 20 बार में। चलिए 17 से काटेंगे मेरे भाई, 17 चौका 68, 17 छिंग 102, 23 से कटेगा 23 गुना 46। अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे मेरे भाई, x बराबर 20 गुना 20 गुना 2, यानी कि 800 आ गया। x का वैल्यू निकाल दिए मेरे भाई 800। अब सवाल में कहा गया है कि उसी संख्या में पहले, भाई उसी संख्या यानी कि इस 800 में पहले 25% का कमी, फिर 25% का वृद्धि। चलिए 25% कम यानी 75 बट्टा 100, फिर 25% वृद्धि 125 बट्टा 100। फिर सवाल में कहा गया मेरे भाई कि 20% का कमी, तो फिर से 20% का कमी 80 और बट्टा में
100। अब इसको सॉल्व करेंगे और वो आपका उत्तर तैयार है सेकंडों में। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। अब यहाँ 25 से काटेंगे, 25 पंचे 25 चौका 100, 20 से कटेगा 20 चौका 80, 20 पंचे 100। भाई 5 से 5 कट गया, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8। अब मेरे भाई ऊपर में बचा है 2 गुना 75 गुना 4, 75 दूना 150 और उसको 4 से गुना करेंगे 600। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। चीनी पर व्यय का वही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% की कमी कर दी और चीनी पर अपने व्यय में x% की वृद्धि कर ली। x का मान क्या होगा? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। लगातार 2 बार घटना होगा, दाम बढ़ गया है और खपत में भी कमी किया गया है। भाई सक्सेसिव लगा करके सवाल को उड़ा देंगे सेकंडों में। दाम बढ़ा है मेरे भाई 25% और खपत कमी किया गया है 4% का, तो माइनस में लिखेंगे 4, फिर प्लस माइनस माइनस 25 गुना 4 और बट्टा में 100। 25 चौका 100 से 100 कट गया, 25 में से 4 गया मेरे भाई 21, उसमें से 1 घटाएंगे यानी कि 20%। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप सक्सेसिव लगा करके क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं सेकेंडों में। क्या होता है? धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक होती है। तो संख्या k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। सवाल में कहा गया है ये जो संख्या k है इसमें गुना करिए इसका 30%। तो भाई 30% कितना हो जाएगा? 30% के लिए बट्टा में 100। तो ये जो प्राप्त होता है भाई इस संख्या का 170% ज्यादा, तो 100 में जोड़िए 170 यानी कि हो जाएगा 270% के लिए बट्टा में 100। 100 से 100 कट गया मेरे भाई, 30 से काटेंगे 9 बार में, के से के कट गया यानी कि के का मान निकल के आ गया आपका 9। बहुत ही आसान सवाल था। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं आसानी से सेकंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं। चलिए आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। सभी दोस्तों को शेयर करिए जिनका सपना है एसएससी में सरकारी जॉब का, क्योंकि हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन गणित का सुपरफास्ट प्रैक्टिस सीरीज सिलेक्शन डोज। एक डोज आपके गणित की समस्या को करेगा जड़ से खत्म। इसमें सिखाएंगे वो स्मार्ट तरीका जिसको सीखने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा धुआं धुआं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।